मैं हूँ आपकी फ्रेंड अनीता। आज आपको पता चला है कि मेरी जो है वास्तुशास्त्र पे सीरीज चल रही है। तो वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ रोचक ऐसी कहानियाँ भी बीच बीच में आती हैं जो मैं पढ़ती रहती हूँ और आपको भी बताती रहती हूँ। तो उसमें से आज एक कहानी मैं आपको वास्तुशास्त्र के बारे में, जो वास्तु देवता होते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। वास्तुशास्त्र में जो वास्तु भूमि होती है, वास्तु भूमि मतलब जिस पे हम मकान बनाने वाले होते हैं, या तो मकान बना लेते हैं जिस भूमि पर, वो वास्तु भूमि होती है। तो वास्तु भूमि के जो देवता होते हैं उन्हें हम वास्तु पुरुष के नाम से बोलते हैं, चाहे वास्तु पुरुष हम बोलते हैं, और उनको सम्मान देने के लिए हम वास्तु देवता कहते हैं। जब भी हम देवता की बात करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ देंगे, है ना, हमसे प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ देंगे। हाँ, बिल्कुल सही है, वास्तु देवता जो हैं वो हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, लेकिन हमें भी कुछ करना पड़ता है। करना क्या पड़ता है? जब भी आप जिस भूमि पर मकान बनाइए वहाँ वास्तु देवता होते हैं, उनकी आप पूजा अवश्य करिए। आप पूजा करेंगे तो आपको उचित फल मिलेगा, हमेशा आप सुख समृद्धि आपके जीवन में रहेगी। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि जब से हम इस मकान में आए हैं या जिस मकान को बनवाया हम रह रहे हैं, जो कुछ मेरे पास था वो भी चला जा रहा है, या कोई न कोई परेशानी लगी रहती है। और कुछ लोगों को आप सुनेंगे कि जब से हम इस मकान में आए हैं हमको मतलब सुख समृद्धि, हमारे वंश की वृद्धि हुई है, बहुत कुछ मिला है इस मकान में आके हमको। हाँ, ये होता है, उस मकान में वास्तु देवता निवास करते हैं। अगर आप उनकी पूजा आराधना करेंगे तो आपको बहुत कुछ, नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा और उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हमारे ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां हैं जो लगातार क्रियाशील रहती हैं और उनका हम मानव जाति पर भी असर पड़ता है। हाँ, तो उस हर चीज़ का अपना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। तो हम वास्तुशास्त्र के जरिए क्या करते हैं, वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके उस ब्रह्मांड की शक्तियों की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हम अगर लेना चाहते हैं तो हमें वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और उसमें बहुत कुछ करना नहीं रहता है। होता ये है कि अगर आप वास्तु देवता की पूजा डेली नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, कभी भी आपके यहाँ तीज त्योहार पड़ता है तो आप उस दिन वास्तु देवता की पूजा करिए। वास्तु देवता की सिर्फ एक बार आप आराधना कर लीजिए। और आपके घर का जो मध्य स्थान होता है, पहले क्या होता था, किसी भी घर का जो मध्य स्थान होता था वो आंगन होता था, लेकिन आजकल ऐसा मकान तो बनते नहीं हैं। तो आप जो भी आपको लगे कि मेरे मकान का मिडिल होता है, वहाँ पे बस आप एक खड़े होकर के आप उनकी बस एक बार उनको याद कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। और इसके बाद रात्रि काल में एक घी का दीपक आप जला के रख दीजिए। अब कहाँ जला के रखेंगे? उन्हें आप जो है ईशान कोण में जला के रख दीजिए वास्तु देवता के नाम का, कि मैं ये वास्तु देवता आपको प्रणाम करती हूँ और आपका आशीर्वाद मेरे घर परिवार पर बना रहे। एक घी का दिया जला के शाम को गोधूली बेला में, जब सूर्य अस्त हो रहा हो और ना सूर्य अस्त हो रहा, हल्की रात शुरू हो रही हो, उस समय जला के रख दीजिए। ये आपको डेली नहीं करना, जब आपके यहाँ कोई बड़ा उत्सव हो बस तभी कर दीजिए, अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं तो वास्तु देवता की अपनी कहानी है। वास्तु देवता की इस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसका वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है अलग अलग तरीके से। तो जो मैं बताने जा रही हूँ वो इस प्रकार है कि एक बार अंधक नामक असुर होता है जिसका भगवान शंकर से युद्ध होता है। युद्ध तो बहुत लंबा चलता है क्योंकि अंधक नामक ये असुर जो होता है ये बहुत शक्तिशाली होता है। तो अंततः कई सालों तक युद्ध चलने के बाद भगवान शंकर ने उसका संहार कर दिया। संहार करने के बाद उस अंधक असुर के पसीने से जब वो धरती पर पड़ा उसका पसीना, तो एक महातत्व नाम का शक्तिशाली आप कह सकते हैं एक महाशक्ति उत्पन्न हुई। और वो महातत्व नामक महाशक्ति उत्पन्न होते ही अंधक नामक असुर जो कि मर चुका था उसके सारे रक्त को पी जाता है। पी जाने के बाद भी उसकी जो इच्छा होती है वो तृप्त नहीं होती है, मतलब भूख नहीं मिटती है, प्यास नहीं मिटती है। तो भगवान शिव की वो आराधना करता है। भगवान शिव उसकी आराधना से प्रसन्न होकर के उसको भूलोक जाने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन भूलोक पहुंचते ही वो वहाँ के लोगों का भक्षण करना शुरू कर देता है। और उसके इस तेजी से भक्षण करने की प्रक्रिया को देख करके सारे देव, दानव, राक्षस, मानव सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। अंततः वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी आप हमारी मदद करिए, ये तो महातत्व जो है ये बहुत शक्तिशाली है,
आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सारे देव दानव जो उनके पास गए थे राक्षस, उनको बताया कि इसको महातत्व को पेट के बल गिरा देने के बाद इस पे जो है सभी लोग बैठ जाएं। तो देवताओं ने ऐसा ही किया, महातत्व को पेट के बल गिरा दिया और 81 देवता जो है उसके शरीर पे अलग अलग स्थानों पे बैठ गए। फिर वो महातत्व फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगा कि किसी तरह से मुझे मुक्ति दिलाइए। तो ब्रह्मा जी उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उसको वरदान देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक स्थान देता हूँ जहाँ तुम बहुत पूजे जाओगे। तो फिर उसको आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम्हें वास्तु पुरुष का नाम देता हूँ, और जो भी कोई नया मकान बनाएगा और तुम्हें अपने घर में स्थापित करेगा और तुम्हारी पूजा आराधना करेगा समय समय पर, तो उसको तुम सुख समृद्धि, उसके वंश की वृद्धि, सारे आशीर्वाद उसको देना, तो जिससे उसका जीवन सफल हो सके और उसके जीवन में खुशहाली बनी रहे। लेकिन जो व्यक्ति नया मकान बनाता है, तुम्हारी पूजा आराधना नहीं करता है, या बना लेने के बाद भी उसमें आपकी पूजा आराधना नहीं करता है, तो तुम चाहो तो उसका भक्षण कर सकते हो। तो वास्तु देवता जो थे बहुत प्रसन्न हुए कि मुझे तो बहुत अच्छा स्थान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिल गया कि मुझे वास्तु देवता के नाम से पूजा जाएगा। तो ऐसा मानते हैं कि हर घर में वास्तु देवता निवास करते हैं, और जैसे ही हम उनकी पूजा आराधना करते हैं तो हमें फल मिलता है, नहीं करते हैं तो फिर हमें वैसा ही सज़ा मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर से। अगले वीडियो में ऐसी कुछ कहानियाँ मैं और लाऊंगी। धन्यवाद।